जो लोग 30 अक्टूबर की बीपीएससी में बैठक में गए और उटपटांग हरकत करके चले हैं, बहुत सारे उनके लोग भी हैं जो उनको प्रोटेक्ट करने में लग गए हैं कि आखिर इतना बड़ा जो ब्लंडर किए हैं ये, उनसे इनको कैसे सुरक्षा दिया जाए। उनका जो आईटी टीम जो है वो अब पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। 30 अक्टूबर था, अगले दिन दिवाली था, छुट्टी हो गया था, इसलिए जो उनका आईटी टीम है वो एक्टिव नहीं रहा। और सब जगह का जो एकमात्र गुरु घंटाल बनाया है वो पूरा इकोसिस्टम जो है अब एक्टिव हो चुका है। अब ऐसे ऐसे कमेंट डाले जाएंगे, ऐसे ऐसे वीडियो डाला जाएगा कि ऐसा लगेगा कि 30 अक्टूबर में जो है वो शहादत देके आए। ये सब खेल प्रोपेगेंडा, मैंने कल ही बोला था, प्रोपेगेंडा चालू है और जो इकोसिस्टम है उसमें उनको संरक्षण देने के लिए जो है बहुत सारे आईटी सेल के टीम हैं, पत्रकार भी हैं, कुछ उनका चैनल भी है। नॉर्मलाइजेशन का जो पैटर्न होगा, छात्रों का कहना है कि उसका तो आप खुलासा करेंगे नहीं, और उसकी आड़ में हो सकता है भविष्य में ऐसा खेल किया जाए कि 60 अंक वाले पास कर जाए, 120 अंक वाले फेल कर जाए। मैथ, रीजनिंग, ये सब ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें पता होता है कि ये टफ है, ये आसान है, लेकिन जीएस ऐसा पेपर है जिसमें अगर आपको आता है तो आपके लिए आसान है, नहीं आता है तो आपके लिए टफ है। जीएस में कैसे इसे गेस किया जा सकता है कि कौन पेपर टफ है, कौन पेपर आसान है। जो माफिया है, जब एक प्रोसेस में वो सेंधमारी कर सकता है तो तीनों में कर सकता है। तीनों में नहीं करे, अगर एक में भी कर लेता है और 10 जिला में वही सेंटर पे वही जो है क्वेश्चन दिया जाता है, तब भी तो परीक्षा दूषित हो जाएगा। छात्र फिलहाल आपको बता दें, जो उनका रिएक्शन है वो नॉर्मलाइजेशन को किसी भी पक्ष में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। एक प्रश्न पत्र, एक दिन, एक शिफ्ट में ही परीक्षा हो, इसके लिए वो आयोग से गुहार कर रहे हैं। हमेशा ये आरोप लगते रहा है कि इनसाइडर के बिना जो है इतना बड़ा खेल नहीं हो सकता है, और दुर्भाग्य देखिए कि आयोग ने आज तक अपने घर की तलाशी नहीं ली। नमस्कार, आपका स्वागत है द बिहार टॉप में। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन, 70वीं सिविल सेवा और जो गुरु घंटाल हैं, इनका चर्चा अभी सारे सोशल मीडिया पे हो रहा है। वैसे चैनल जो एजुकेशन सेक्टर को देखते हैं वहां पर इन लोगों का चर्चा अभी लगातार बना हुआ है, और हम इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे कि आखिर नॉर्मलाइजेशन से बिहार के छात्र इतने भड़क क्यों रहे हैं, क्यों स्वीकार करने को तैयार नहीं है, और आयोग जो है इसे लागू करने के लिए क्यों इतना बेताब है। और ये वीडियो जो है मेरे ख्याल से आयोग को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें मैं वो सारे पॉइंट रखूंगा जिसके कारण छात्र जो हैं नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं और नाम सुनते ही भड़क जा रहे हैं। इसके साथ साथ एक और आपको मैं सलाह दूंगा कि जो लोग 30 अक्टूबर की बीपीएससी में बैठक में गए और उटपटांग हरकत करके चले हैं, उनका जो आईटी टीम जो है वो अब पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। 30 अक्टूबर था, अगले दिन दिवाली था, छुट्टी हो गया था, इसलिए जो उनका आईटी टीम है वो एक्टिव नहीं रहा। अपने टूल किट को वो ओपन कर चुके हैं, और जो इकोसिस्टम, जो उनके ब्रह्मांड का सबसे बड़ा भूतो न भविष्यते नभ जल गगन जो है, सब जगह का जो एकमात्र गुरु घंटाल बनाया है, वो पूरा इकोसिस्टम जो है अब एक्टिव हो चुका है। अब ऐसे ऐसे कमेंट डाले जाएंगे, ऐसे ऐसे वीडियो डाला जाएगा कि ऐसा लगेगा कि 30 अक्टूबर में जो है वो शहादत देके आए हैं, छात्रों के लिए जान देकर आए हैं। ये प्रूफ कराया जाएगा कि कैसे ये सही है, कैसे वो ये बात नहीं बोले, उनके कहने का मतलब क्या था, कैसे वो गरीबों को मसीहा है, कैसे झूठे उदाहरण दे देकर वो एक बहुत बड़ा वर्ग है उनके सामने हीरो बने हुए हैं। ये सब खेल प्रोपेगेंडा, मैंने कल ही बोला था,
प्रोपेगेंडा चालू है और जो इकोसिस्टम है उसमें उनको संरक्षण देने के लिए जो है बहुत सारे आईटी सेल के टीम हैं, पत्रकार भी हैं, कुछ उनका चैनल भी है और बहुत सारे उनके लोग भी हैं जो उनको प्रोटेक्ट करने में लग गए हैं कि आखिर इतना बड़ा जो ब्लंडर किए हैं ये, उनसे इनको कैसे सुरक्षा दिया जाए, कैसे इमेज को बनाए रखा जाए। तो चलिए इससे आप सावधान रहिएगा और आगे की बात करते हैं कि आखिर छात्र जो हैं वो क्यों नॉर्मलाइजेशन के नाम सुनते ही इतना भड़क जा रहे हैं। वजह यह है, सबसे बड़ा वजह यह है कि बीपीएससी पर छात्रों को विश्वास नहीं है। विश्वास के नहीं होने के अनेकों कारण हैं। ऐसा खेल बीपीएससी में हुआ है भूतकाल में, हम अभी नहीं कह रहे हैं कि अभी हुआ, जस्ट हुआ है, लेकिन पहले ऐसा खेल हुआ है कि आयोग के बड़े बड़े जो पदधारक रहे हैं वो जेल भी गए हैं, पैसे लेन देन के आरोप लगे हैं, क्वेश्चन बाहर, आंसर शीट बाहर लिखवाने का आरोप लगा है, बहुत तरह का आरोप लगा है। और पिछले 2 सालों में वो कुछ हुआ जो पिछले 75 सालों में नहीं हुआ था। 67वीं सिविल सेवा का सारा प्रश्न पत्र एग्जामिनेशन से पहले माफियाओं के हाथ में चला गया था। TRE 3 आपको याद है कैसे उसका पेपर जो है वो आउट हुआ था। तो ऐसे में जो आयोग की पुराना विरासत रहा है उसे लेकर छात्रों को यह विश्वास नहीं है कि अब भी सब कुछ सही है। हमेशा यह आरोप लगते रहा है कि इनसाइडर के बिना जो है इतना बड़ा खेल नहीं हो सकता है। और दुर्भाग्य देखिए कि आयोग ने आज तक अपने घर की तलाशी नहीं ली या तलाशी नहीं करवाई। और छात्र हमें कहते हैं, ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, छात्र का कहना है कि आज तक इंटरनल इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं, तो हम कैसे मान लें कि आयोग जो है वो पाक साफ हो चुका है। पहला तो उनका ये कहना है, फिर से उनका ये कहना है और ये सर्वविदित भी है कि आयोग भले ही कहने को संवैधानिक संस्था है भी संवैधानिक संस्था, लेकिन समय समय पर सरकार या उनके लोगों का, प्रभावशाली लोगों का जितना प्रभुत्व रहा है ये किसी से छुपा नहीं है और उसके कारण जो है अन्याय हुआ है। तो छात्र का कहना है कि अभी जो वर्तमान आयोग है इस पर हमें कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन भविष्य में क्या होगा और ये नॉर्मलाइजेशन नामक एक ऐसा टूल किट थमा दिया जाएगा जिसके नाम पर इतना खेला हो सकता है कि हम लोग उसके बारे में कामना भी नहीं कर सकते हैं। अब आप देखिए कि मान लीजिए एग्जाम होता है, आप 2-3 तरह के क्वेश्चन रखते हैं। उस क्वेश्चन में कुछ ऐसा भी होगा कि किसी छात्र को 100+ नंबर आया, मानिए कि 100 नंबर उनको आया, किसी छात्र को 95 नंबर आया और आप नॉर्मलाइज किए, 100 अंक वाला बाहर हो गया, 95 अंक वाला पास हो गया। कोई बर्दाश्त करेगा इसे? कोई छात्र इसे बर्दाश्त नहीं करेगा कि 1 से अधिक नंबर लाने वाला और वो फेल कर गया और कम अंक वाला जो है पास कर गया। इसके साथ साथ नॉर्मलाइजेशन का जो पैटर्न होगा, छात्रों का कहना है कि उसका तो आप खुलासा करेंगे नहीं और उसकी आड़ में हो सकता है भविष्य में ऐसा खेल किया जाए कि 60 अंक वाले पास कर जाए, 120 अंक वाले फेल कर जाए। क्योंकि हम जो हैं विश्वास नहीं कर सकते कि भविष्य में बीपीएससी भी इतना साफ सुथरा बना रहेगा जितना अभी है। तो छात्रों को यह डर है कि बाद में इसका मिसयूज किया जाएगा। फिर से आपको हम बता दें कि छात्रों का कहना है कि देखिए मैथ, रीजनिंग ये सब ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें पता होता है कि ये टफ है, ये आसान है, लेकिन जीएस ऐसा पेपर है जिसमें अगर आपको आता है तो आपके लिए आसान है, नहीं आता है तो आपके लिए टफ है। जीएस में कैसे इसे गेस किया जा सकता है कि कौन पेपर टफ है, कौन पेपर आसान है? ये तो किया ही नहीं जा सकता इसे गेस। तो ऐसे में नॉर्मलाइजेशन आप किन आधार पे करेंगे? मैथ, रीजनिंग ये सब में होता है, मैथ में पता है कि ये क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेटिव है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना होता है, ये क्वेश्चन जो है ट्रिक पे बन जाता है, लेकिन जीएस में आप कैसे कर पाएंगे? अभी पूछ दिया जाए
कि सोमालिया के राष्ट्रपति कौन है? अगर आपको पता है तो एकदम आसान क्वेश्चन है, नहीं पता है कितना भी माथा पीट लीजिए, नहीं बनने वाला है आपसे। लेकिन मैथ रीजनिंग में क्या है कि आप बना लेते हैं, फॉर्मूला पता है, उसका प्रोसेस पता है, बना लेते हैं। लेकिन जीएस में आप किस आधार पर करेंगे कि ये टफ है और ये आसान है और इसमें नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करना है? फिर से अगला पॉइंट है कि बीपीएससी आज तक 150 का 150 क्वेश्चन, एक दो एग्जाम छोड़ दिया जाए तो कभी सही से सेट नहीं किया। हमेशा 2 3 4 5 10 क्वेश्चन जो है वो डिलीट करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, आंसर बदलना पड़ता है। ऐसे में 3 से 450, 500, 600 क्वेश्चन ये बनाएंगे और मान लीजिए किसी सेट में 6 क्वेश्चन डिलीट करना पड़ा और किसी सेट में जो है 2 क्वेश्चन डिलीट करना पड़ा, तब वो कैसे नॉर्मलाइज करेंगे इसे? कैसे इसे ये मेंटेन करेंगे? आंसर की बदला जाएगा किसी में मान लेते हैं, तो फिर कैसे आप पूरा करेंगे? और उनका कहना है कि ये प्रोसेस जो है वो सटीक हो ही नहीं सकता है। इन सब पॉइंट को लेके कहना है उनका। और आपको बता दें कि सबसे बड़ा वजह यह बताया जा रहा है कि आयोग पर हमें अविश्वास है, क्योंकि आयोग का इतिहास दागदार रहा है और पिछले 2 सालों में ही ऐसे ब्लंडर हुए हैं जो आज तक 75 साल में नहीं हुआ। कैसे हम विश्वास कर लें? हमें नहीं विश्वास होता है। और नॉर्मलाइजेशन ऐसी प्रक्रिया है जिसे कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। बीपीएससी बताना नहीं चाहेगी, क्योंकि बताएगी तो वो सीधे जो है संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन होगा। अब किसी के अंकों को आप नीचे लाइएगा, किसी को ऊपर ले जाइएगा, इसे आप कोर्ट में नहीं प्रूफ कर सकते हैं। छात्र ही हमें बता रहे हैं कि यूपीएससी स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन था, इसी से बचने के लिए उन्होंने सीसेट को लाया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारा केस हुआ था और बहुत सारा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप अपने जो स्केलिंग प्रोसेस है उसको बताएं। और स्केलिंग ऐसा चीज है, इसमें घटाना, किसी का अंक घटाया जाता है, किसी का बढ़ाया जाता है, उसका मानक अलग अलग होता है। और यूपीएससी ने कहा कि हम भी संवैधानिक संस्था है, हमारे भी कुछ गोपनीय कार्य होते हैं, हम इसे आउट नहीं कर सकते। और यही वजह रहा कि यूपीएससी को स्केलिंग सिस्टम समाप्त करना पड़ा। और बीपीएससी देखिए कि स्केलिंग ला रहे हैं, ये नॉर्मलाइजेशन ला रहे हैं। ये देश के किसी भी सिविल सेवा के एग्जाम में स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन नहीं है, खासकर पीटी लेवल पर, और यहां पर लाने की कोशिश की जा रही है। उदाहरण दिया जा रहा है कि 10-10 टाइप का क्वेश्चन आने से एसएससी का एग्जाम, ये सब में तो देखिए एसएससी का एग्जाम दूसरा चीज है, सिविल सेवा दूसरा चीज है, बहुत अंतर है। और ये देखिए कि आयोग के तरफ से जो शिक्षकों के द्वारा ही बातें कही जा रही हैं कि एक तरह का क्वेश्चन रहेगा तो पेपर लीक होने की संभावना रहती है, 2-3 तरह का रहेगा तो संभावना कम हो जाएगा। यानी कि आयोग सरेंडर कर रहा है कि हम जो है एक प्रश्न पत्र रहेगा उसकी हम रक्षा नहीं कर पाएंगे। आखिर 67वीं में पेपर लीक हुआ, पुनर्परीक्षा 67वीं का हुआ, 68वीं हुआ, 69वीं हुआ, कहां लीक हुआ पेपर? बीपीएससी में ही बहुत सारे एग्जाम हुए हैं सिविल सेवा के, उसके पेपर कहां लीक किए हैं? तो आखिर आप ये कह रहे हैं कि 3 सेट रखेंगे। आप ही सोचिए, जो माफिया है जब एक प्रोसेस में वो सेंधमारी कर सकता है तो तीनों में कर सकता है। तीनों में नहीं करे, अगर एक में भी कर लेता है और 10 जिला में वही सेंटर पे वही जो है क्वेश्चन दिया जाता है, तब भी तो परीक्षा दूषित हो जाएगा। तो आयोग जो है उन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हमारे एक क्वेश्चन पेपर होगा तो हम उसका सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जब कहा जा रहा है कि 3-4 रहेंगे तो पेपर लीक नहीं होगा, इसका मतलब उन्हें डर है। डरना स्वाभाविक है, लेकिन इसको बचाने के लिए तंत्र आपके पास है, आपने ये किया है काम। ये सब ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कोई हो रहा है। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जो छात्र कह रहे हैं हमें, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, सैकड़ों फंडी से किया हूं, कि आयोग जो है अपने अंदर के सारे प्रोसेस को बदले, देखे, क्योंकि यह आरोप हमेशा लगते रहा है कि कोई ना कोई इनसाइडर होगा ही होगा। अब हम नहीं जानते हैं कि है कि नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि यही सब वजह है जिसको लेकर सबसे ज्यादा
विरोध है और छात्रों को यह लग रहा है कि ये ऐसा एक हथियार लग जाएगा हाथ में बीपीएससी के, जिसका बाद में मिसयूज बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा मिसयूज होगा। 60 अंक वाले पास करेंगे, 120 अंक वाले फेल करेंगे। तर्क मांगा जाएगा, नॉर्मलाइजेशन का एक चिट्ठी जो है थमा दिया जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन में आपका अंक कम हुआ और इनका ज्यादा हुआ। आखिर वो कौन सा आधार रहेगा जिसके आधार पर ये गणना की जाएगी कि ये टफ है, ये आसान है? सिविल सेवा है, परीक्षा है, ये कोई एसएससी रेलवे का परीक्षा नहीं है जहां पर आप कोई भी प्रक्रिया को रख के जो है कुछ भी कर दें। तो गुजारिश है आयोग से, विचार होना चाहिए। छात्रों का जो ऑब्जेक्शन है वो वाजिब है, वो यूं ही नहीं है। और इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि जो दोहरे चरित्र वाले लोग हैं वो फिर से अपना वेश बदलेंगे और फिर से आपके सामने साधु की तरह बन के आएंगे। उनसे सावधान रहना है, उनसे दूरी बना के रखना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और जितने छात्रों ने मुझे तर्क भेजे हैं, जितने उन्होंने नॉर्मलाइजेशन होने से जो प्रॉब्लम होगा उसको लेकर जो बातें कही हैं, हमने आपके सामने रखा। हो सकता है कि कुछ इसमें सही भी हो, कुछ गलत भी हो। खैर, ये सब अलग बात है, लेकिन छात्र फिलहाल आपको बता दें जो उनका रिएक्शन है वो नॉर्मलाइजेशन को किसी भी पक्ष में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। एक प्रश्न पत्र, एक दिन, एक शिफ्ट में ही परीक्षा हो, इसके लिए वो आयोग से गुहार कर रहे हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।